अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रेसिना प्लांट के बारे में। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें ड्रेसिना रेफ्लेक्सा यानी सॉन्ग ऑफ इंडिया शामिल है। इसी के अंदर एक शामिल है ड्रेसिना फ्रेगरेंस, जो आप देखिए मेरे पास ये इसके प्लांट है। और इसी में एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है जो मुझे तो बहुत पसंद है, ये है सॉन्ग ऑफ जमीका। बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इस प्लांट की मैं आपको एक ख़ास बात, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको जल्दी से वीडियो बना के बताऊं। इससे पहले मैं फिर वीडियो डाल चुकी हूं। इस प्लांट की एक इतनी ज़बरदस्त बात यह है कि इसके अंदर फ्लावरिंग होती है, और ये फ्लावरिंग इतनी खूबसूरत होती है, इतनी, और साल में कई दफ़ा होती है। एक दफ़ा नहीं होती है, साल में कई दफ़ा होती है। और आप इसके फ्लावर्स देखिए, इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल आती है जैसे रात की रानी में आती है। और इस वक्त से खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, और ये फ्लावर्स देखिए इस वक्त खिल गए हैं। पूरी रात ये फ्लावर्स खिले रहेंगे, और पूरे घर में हमारे रात की रानी की खुशबू आएगी। अच्छा, मुझे ये प्लांट क्यों पसंद है ज़्यादा, पता है? रात की रानी में काफ़ी हमें प्रॉब्लम होती है। रात की रानी का प्लांट जो है, ज़ाहिर बात है तो वो बहुत ही, कहते हैं उसको क्वीन ऑफ नाइट कहा जाता है। लेकिन उसको हमें केयर बहुत करनी पड़ती है। अक्सर उसमें फ्लावरिंग हो रही है, कभी नहीं हो रही है, और उसको बहुत ज़्यादा हमें, लेकिन ये जो मेरा प्लांट है, जो सॉन्ग ऑफ जमीका है, इसकी हमें केयर भी नहीं करनी पड़ती है, और इतनी अच्छी फ्लावरिंग और आपको साल में कई दफ़ा देखने को मिलती है। और आप इसके फ्लावर्स देखिए, एक तो होते इतने कलरफुल है, आप ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं। और ये इसकी ब्रांच आप देखिए, कितनी प्यारी ब्रांच है, और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, देख रहे हैं आप। तो मैंने सोचा कि जल्दी से आपको दिखाऊं कि अगर आप ये लगाएं अपने घर में, तो आपके घर में बड़ी, मतलब बहुत खुशबू आएगी। एक तो ये प्लांट होता भी बहुत प्यारा है, नीचे से आप बिल्कुल जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया होता है उसी तरह ये बढ़ना शुरू होता है। इसके कलर, इसके लीव्स बड़े फ्लैशी और बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत ईजी टू ग्रो है। आप कहीं से इसकी ब्रांच तोड़िए और लगा दीजिए। और रूट बाउंडिंग भी इसको पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको जैसे भी लगाएं, ये उसके अंदर फ्लावरिंग कर देगा, चाहे आप किसी पाउच में लगाएं। मेरे घर में ये पाउच में भी लगाए, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और मेरा ख्याल है उसके अंदर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है अभी। मैंने देखी तो थी थोड़ी सी, लेकिन अभी मैं चेक करती हूँ। आप ये देखिए कि मैंने इसकी ये ब्रांच तोड़ी, मैंने इसकी ब्रांच तोड़ी, और तोड़ के मैंने यहाँ पर, आप देखिए, इसके अंदर मैंने लगा दी, और देखिए ये लग गई। तो ईजी कितना, और इसके अंदर कितने सारे प्लांट हैं, आप ये देखिए, वडेलिया का प्लांट है, और ये प्लांट है, एक स्पाइडर प्लांट भी है, इसके अलावा आप देखिए वाला प्लांट है। यानी इसको रूट बाउंडिंग पसंद होती है, और इस इतने ईजी तरीके से इसके अंदर बहुत सारे प्लांट लग सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, ये अच्छी खुशबू आ रही है। रात को इसके फ्लावर्स खिलते हैं और सुबह तक गिर जाते हैं फिर नए, और फ्लावर्स की तादाद इतनी सारी होती है कि कई दिन तक खिलते रहते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे घर में मैंने इसको बहुत जगह लगाया, बहुत इजी टू ग्रो है। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद होती है। हल्की सी सनलाइट अगर आ जाए मॉर्निंग की तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट जो है इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो आप देखिए, ये मेरी इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। और पानी नॉर्मल, जिस तरह हम हर प्लांट को पानी डालते हैं, मैं इसी तरह इसको पानी डालती हूँ। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने एक और प्लांटर की तरफ, जिसके अंदर भी बहुत प्यारी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा, देखने में लगते भी बड़े प्यारे ये फ्लावर्स, ये देखिए बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी खुशबू है। और मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगी, आप बिल्कुल अपने घर में लगाइए ये प्लांट, बहुत ईजी टू ग्रो है। आप ये देखिए, उसकी फ्लावरिंग देखिए। जब कोई फ्लावर प्लांट हमें साल में कई दफ़ा फ्लावरिंग देना, तो भी मज़ा ही आता है। और इसकी ग्रोथ देखिए, माशाल्लाह कितनी ऊंची हो गई है मेरे घर में। और आप पॉट देखिए, पॉट ये है 16 इंच का पॉट है, और इसके अंदर आप देखिए कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं, और इसी में ये प्लांट भी लगा हुआ है ना, है ना मज़े की बात। आइए आपको और दिखाती हूँ इसी की एक प्लांट। जब प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो होता है ना, तो हम बहुत सारी जगहों पर लगा लेते हैं। इसके अंदर देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, ये देखिए, देख रही है, इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। और इसके आप देखिए, ये देखिए, ये भी सॉन्ग ऑफ जमीका ही की एक टाइप है। ये देखिए आप, इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही खुशबू आती है, इसी की एक टाइप है।
और सबसे मज़े की बात आप ये देखिए, और सबसे अच्छा ये होता है कि आप इसके अंदर अब आप साल में आप 2 से 3 दफ़ा आप इसके अंदर गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, यानी गोबर की खाद डाल दीजिए। और मंथली मैं इसमें डालती हूँ, यानी हर 15 डेज़ बाद मैं डालती हूँ गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और वैसे मैं इसके अंदर साल में 2 से 3 दफ़ा 2 से 3 मुट्ठी भर के इसके अंदर साल में 3 दफ़ा डाले थे गोबर की खाद। और बहुत देखिए आप इसके अंदर प्लांट देखिए, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि इतना इजी टू ग्रो है कि आप इसके अंदर कितने सारे प्लांट्स लगा लें। इसी में मैंने देखिए ये लगाया हुआ है, देख रहे हैं, एस्पैरागस फर्न लगा हुआ है, इसके कितने सारे प्लांट्स लगे। आपने कंजस्टेड देखिए, आप कितना कंजस्टेड है, और इसको रूट बाउंडिंग पसंद है। देखिए इसका गमला भी इतना पुराना हो गया है, लेकिन ये सिर्फ बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, तो लिहाजा हमें निकालो। जब से मैंने प्लांट लगाया है, मेरे ख्याल 4 से 5 साल हो गए हैं, ये इसी के अंदर ग्रो कर रहा है। आप सोच सकते होंगे कि हम कितनी दफ़ा प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देखिए इसकी ब्रांचेस कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अच्छा, मैं उनसे कहा कि पाउचेज़ में लगे, तो चलो जनाब मैं आपको पाउचेज़ में भी दिखाती हूँ कि पाउचेज़ में उसकी कंडीशन कैसी है। ये देखिए, ये मैंने पाउच में लगाया हुआ है। मुझसे किसी ने कहा था कि हमें आप कुछ प्लांट बना के दे दीजिए, हमारे अपने मतलब फैमिली मेम्बरान ने, तो मैंने देखे ये बनाया था। अब देखिए ये लगा हुआ है, ये एक छोटे से पाउच के अंदर, ये नीडो का ये एवरीडे का पाउच है। और आप देखिए इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, देख रहे हैं आप, ये फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसके आराम से कटिंग लगा सकते हैं तोड़ के। कटिंग का वही मेथड है जो आप लोग को बताती हूँ कि 5 से 6 इंच की कटिंग लीजिए, थोड़ी सी लीव्स निकाल दीजिए, अच्छी वेल्डेड साइड में लगाइए, शेडी प्लेस में रखिए और हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखिए। तो आप देखिए कितना प्यारा प्लांट है और कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। इसकी मिट्टी अच्छी, आप वेल्डेड मिट्टी बनाइए। इसमें फर्टिलाइज़र जो है मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ गोबर की खाद डालिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कुछ और डालें, आप ओनली गोबर की खाद डालिए। और उसमें अंदर आप सैंड ले लीजिए, आप लिए 25% सैंड, 25% गोबर की खाद और 25% कोकोपीट और 25% अपनी गार्डन सॉइल, यानी चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाइए और वो आप लगा दीजिए। और फिर साल में 2 से 3 दफ़ा आप 2-3 मुट्ठी भर के, जैसे ये पाउच इतना बड़ा है, 2 मुट्ठी भर के आपने गोबर की खाद डाल दी और हर 15 डेज से आप इसके अंदर फर्टिलाइज़ करेंगे आप गोबर की खाद से। और जो घर के होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप जो डालना चाहे डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखें कि प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और इसको शेडी प्लेस में रखिए, ये मेरा बिल्कुल शेडी प्लेस में रखा हुआ है। हाँ, जब शाम के टाइम जब धूप जाने लगती है, तो थोड़ी सी देर के लिए इस पर धूप आ जाती है। और कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं अपने घर में ये प्लांट। और मुझे इसलिए भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आप लोग बहुत शौक़ से लगाना चाहते हैं, और बस आप इसको अपने घर में लगाइए और रात की रानी की खुशबू की तरह की खुशबू आपको इसमें मिले। इससे बढ़ के क्या है, आप देखिए कितना दूर से दिखाऊं मैं आपको, कितना प्यारा लग रहा है। आप ये देखिए, है ना, कितना खूबसूरत प्लांट है, इतना फ्लावर से भरा हुआ ये प्लांट है और बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।